हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज की इस कक्षा में हम सब लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th के मैथ्स का एक और चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि है अपना चैप्टर नंबर 2, जिसकी आज हम वन शॉट का पार्ट नंबर 1 देखने वाले हैं। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, यदि उसकी मैं बात करूं तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के यानी कि त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है उससे लेकर के जितना आपकी बुक में दिया गया है, जितना आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, उन सभी टॉपिक्स को और उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम आज की इस कक्षा के अंदर डिस्कस कर रहे हूँ। साथ ही हम ये भी देखने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय फलन यानी कि हमने सीखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये हमारे पास एक नया नाम आता है जिसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जितना भी आपकी बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड कंटेंट होगा यानी कि जितना भी आपके लिए जरूरी कंटेंट होगा और जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी करेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए, ये है अपना ये जो अपनी वन शॉट सीरीज है इसका चैप्टर नंबर 5। क्योंकि हमने वेक्टर को बिल्कुल अच्छे से देख लिया, फिर हमने 3D को बिल्कुल अच्छे से देख लिया, उसके बाद हमने मैट्रिक्स चैप्टर को यानी कि अवयव वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से देख लिया, और फिर हमने डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक जो चैप्टर है उसको भी बहुत अच्छे से देख लिया। और यदि किसी ने भी अभी तक हमारी जो रैपिड फायर सीरीज है उसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है जो कि है मैट्रिक्स, यदि वो चैप्टर आप सब लोगों ने किसी ने भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो जाकर के आप सभी लोग क्या कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। हमने उसमें 25 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करने की क्या है कोशिश की। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स देखने हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपकी एग्जाम में दिए जाते हैं और क्या क्या टॉपिक्स आपके इस ये चैप्टर में आपके पढ़ने होंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहला बात है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि हम ये जानेंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम होगा और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते क्या हैं आखिरकार, इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसका परिचय देखेंगे और उसकी आधारभूत संकल्पनाएं क्या होती हैं उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो गुण धर्म है वो डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ हम आपकी बोर्ड एग्जाम में आए हुए जितने भी PYQs हैं उन सभी PYQs को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमने आप ये बताओ सबसे पहले मेरे को, आपने त्रिकोणमितीय फलन 10th क्लास से सीख कर आ रहे हो, 10th में 11th में। 10th में त्रिकोणमितीय फलन के बारे में सीखा और 11th में आपने त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करके आ रहे हो। अब देखो, सबसे पहले बात करूं त्रिकोणमितीय फलन, इसके बारे में त्रिकोणमितीय फलन, इसके बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ के आए हैं पीछे की क्लासेज में कि ये होता क्या है। एक त्रिभुज होता है जिसमें कर्ण और लंब का अनुपात, कर्ण और आधार का अनुपात, आधार और लंब का जो अनुपात होता है, इनके अनुपात को जिस तरीके से हम दर्शाते हैं तो हमारे पास 6 फलन आते हैं। उनके यदि मैं नाम की डिस्कस करूं तो वो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहां पर थीटा क्या है, थीटा एंगल है, यानी कि जो कोण होता है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अब यदि मैं बात करूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये हमारे पास एक नया नाम आता है। क्या आया है, प्रतिलोम।
त्रिकोणमितीय फलन। देखो इसमें होता क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में यदि मैं उसकी बात करूं तो जो त्रिकोणमितीय फलन होता है उनका प्रतिलोम ही क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। ये भी एक टाइप का क्या है, फंक्शन है। आप वन शॉट में इतना ही जान लो कि ये एक टाइप का क्या है, फंक्शन। अब देखो कई स्कूलों में यदि आपको ये बताया जाए या कहीं पर भी आपको एक चीज ये बताई जाए कि साइन थीटा का उल्टा यानी कि 1/साइन थीटा ही साइन इनवर्स थीटा होता है, तो ये आप स्वयं निकाल देना। ये चीज यदि आपको कोई बता दे तो ये आप बता देना कि ये चीज गलत है, कि 1/साइन थीटा नहीं होता साइन इनवर्स थीटा के बराबर। ठीक है, इसका इस प्रकार से ये मतलब भी नहीं होता, और इसका ये मतलब भी नहीं होता कि साइन 1/x ही साइन इनवर्स x होता है। इसका ये मतलब भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो ये चीजें तो आपको बिल्कुल बेसिक की जो चीजें हैं उनमें ध्यान रखने वाले। अब देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमारे पास 6 आएंगे। साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x और सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स। अब देखो यदि मैं आपको बताऊं कि हम डिटेल में तो इसमें नहीं जा सकते, लेकिन यदि मैं आपको मोटा मोटा बात ये बताऊं कि आपको क्या चीजें जरूरी है और क्या चीजें आपको सीखनी है इसमें, तो ये हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ जाते हैं जो कि क्या है, 6 फलन। अब देखो ये होते क्या हैं, तो यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो मान लीजिए आपको पता है कि साइन पाई/6 यानी कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। जल्दी से आप मेरे को बताओ, तो आप बताओगे साइन 30 होता है 1/2। क्या ये सही है? क्या साइन 30 यही होता है? हम बोलेंगे हाँ यही होता है। अब दोनों तरफ आप इनवर्स लगा दो, दोनों तरफ आप इनवर्स लगा दो, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन पाई/6 बराबर साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब हमारे पास यहां से क्या है, साइन इनवर्स अंदर साइन है, तो ये तो आ जाएगा पाई/6 बराबर साइन इनवर्स 1/2। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये चीज इसकी प्रतिलोम नहीं है क्या, कि यहां पर तो क्या है, साइन के साथ एंगल आता था और फिर आगे वैल्यू आती थी, यानी कि कोई एंगल दिया होता था और साइन फंक्शन दिया होता था कि साइन 30 डिग्री का मान बताओ, वो क्या बताते थे, हम 1/2। लेकिन अब क्या बताएगा कि साइन इनवर्स 1/2 किस एंगल पर होता है। तो इसका मतलब तो यही है कि साइन पाई/6 बराबर 1/2। इसी को हमने क्या लिख दिया, प्रतिलोम फंक्शन में लिख दिया। ये था त्रिकोणमितीय फलन में और ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, बस यही फर्क है। ठीक है, जल्दी से आप इन चीजों को समझ लीजिए। अब कोई ये मत बोल देना कि भैया साइन पाई/6 1/2, ये चीजें तो आपको याद होगी, नहीं होगी तो भी चलो, हम बिल्कुल बेसिक से ले ही रहे हैं, तो एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं इसमें। कर लें क्या? चलो फिर कर लेते हैं। साइन को सुन के मान देखते हैं, चलो फिर। साइन कोस टेन कोट, ये आ गई सेक की और नीचे वाली आ गई कोस। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर फंक्शन आ जाएंगे। यहाँ पर 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री
देखो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए देख लेना, 45, 60 और 90। मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। अब यहां पर यदि मैं लिखूं तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब एक चीज तो आपने ये सीख ली होगी, यहां पर देखो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, बिल्कुल आराम आराम से सभी चीजों को सीखेंगे। कि हमें ये जरूर याद होना चाहिए कि साइन पाई बाई 6 1/2 होता है। तभी हम ये बता सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2, यानी कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। और ये एक यहाँ पर हम मुख्य मान, मुख्य शाखा के बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यदि मैं आगे इसके बताऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। रेडियन में लिखूं तो ये पाई/2, ये पाई/3, और ये क्या होता है पाई/4, और ये क्या होता है पाई/6, और ये क्या हो गया 0। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब जल्दी से आप मेरे को ये बता दो कि साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब इन्हीं को उल्टा करके कोस में लिख दो तो क्या हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2 और क्या हो जाएगा 1/2 और 0। अब टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इन दोनों का साइन अपॉन कोस कर दो तो 0/1 1, 1/2/√3/2 तो 1/√3। यहां से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, और यहां से 1/0 इनफाइनाइट या अपरिभाषित आप बोल सकते हो। यहां से कोट 0 इनफाइनाइट, कोट 30 √3, कोट 45 1, कोट 60 1/√3 और कोट 90। सेक क्या होता है कोस का उल्टा, तो क्या हो जाएगा 1, यहां पर 2/√3, सेक 45 √2 और यहां पर क्या हो जाएगा 2 और 0/1 क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। कोस क्या है 0/1 है, और सेक क्या हो जाएगा 1/0, तो वो इनफाइनाइट हो गया। वही कोसेक, या तो आप सेक की लाइन को उल्टा करके लिख दो, या आप साइन का उल्टा कर दो, यानी कि कोसेक क्या होता है 1/sin, तो 0 सॉरी इनफाइनाइट 2 √2 और 2/√3 और यहां पर आ जाएगा 1। ये टेबल आप सब लोगों के क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। यदि किसी को याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है, जल्दी से याद कर लो यदि किसी को भी ये टेबल याद नहीं है तो। चलो और लेते हैं हम एग्जांपल्स। जैसे मैं लू, मान लो हमें पता है 10 पाई/6, 10 पाई/6 का मान बताओ। 10 पाई/6 1/√3 क्या आ जाएगा 1/√। मैंने बोला दोनों तरफ इनवर्स लगा दो, तो यहां से क्या आ जाएगा 10 बराबर 10 इनवर्स 1/√3, तो क्या आ जाएगा पाई/6 बराबर 10 इनवर्स 1/√3। तो अब आपको क्या चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि 10 इनवर्स 1/√3 का मान क्या है पाई/6। अब की बार हमें मान दिया गया होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, और हमें क्या बताना है उसका एंगल बताना। ये चीजें अब हमें क्या करनी है बतानी है, ठीक है। ये था आपका बेसिक कंसेप्ट। यदि आप और लेना चाहो तो एक एग्जांपल और ले लेना कि सेक 0 1 होता है, तो सेक इनवर्स 1 क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एग्जांपल्स की और प्रैक्टिस कर सकते। ये तो था कि
अब तो हमें पता चल गया कि tan इनवर्स 1/√3 क्या आ गया, π/6 आ गया। यदि ये नेगेटिव में दे दिया जाए तो क्या करेंगे हम? देखो जब मैं इसकी रेंज बताऊंगा ना, किसकी, tan इनवर्स की, कोट इनवर्स की, साइन की, कोस की, इनके इनवर्स की जब मैं आपको रेंज बताऊंगा तो वहां पर आपको एक मुख्य मान बताऊंगा या मुख्य शाखा बताऊंगा। उस शाखा के अंदर ही आपका ये क्या हो सकता है, सोल्व हो सकता है। उसका रीजन भी बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊंगा, और कोई तो नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल डिटेल में उसको बताऊंगा बेसिक से कि ये इस रेंज के अंदर ही इसका मान क्यों आता है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, फॉर्मूलाज। नेगेटिव एंगल फॉर्मूला देखें, यदि मान लो आपको कहीं पर भी दिख जाए साइन इनवर्स -x, या आपको दिख जाए tan इनवर्स -x, और कोस इनवर्स -x दिख जाए, और कोट इनवर्स -x दिख जाए, और सेक इनवर्स -x दिख जाए, और कोसेक इनवर्स -x दिख, तो आप क्या करोगे, किस तरह से सोल्व करोगे? यदि मैं उन चीजों की बात करूं तो आपको एक चीज याद रखनी है। यदि आप इस क्रम में इनको याद रखते हो, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, यदि आपको इस तरह से इनका क्रम याद होता है तो आप एक चीज देखना, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इनकी जगह याद जरूर रखना। 2 नंबर क्या है, कोस, 4 नंबर क्या है, कोट, 5 नंबर क्या है, सेक। यही मैंने एक साइड में लिखे हैं, टेन, साइन और कोसेक एक साइड में लिखे हैं। अब देखो ये यदि नेगेटिव आ जाए तो इनका क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स आएगा, और यहां पर क्या आएगा, -tan−1 और यहां पर क्या आएगा, माइनस का कोसेक इनवर्स। लेकिन यदि मैं बात करूं कोस इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x और सेक इनवर्स -x, तो ये क्या आएंगे, ये आएंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये क्या आ जाएंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और यहां से क्या आएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये इस प्रकार से ओपन, यदि इनका ये आपको जानना है कि ये किस तरह से ओपन हुए, कोस इनवर्स -x, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स ही क्यों आया, तो आपको इनके ग्राफ देखने पे, और ग्राफ हम यदि वन शॉट में क्लियर करने लगे और उनको देखने लगे तो हमें एक क्लास तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ में ही लग जाएगी, कि हम उनके बारे में ही डिटेल में डिस्कस करते रह जाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आपको डिटेल में जब आपको लेक्चर दिए जाएं तो वो तो आप जरूर ही जरूर देखा करो। उसके साथ वन शॉट में आपको बस वो चीजें बताई जा रही है जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और जो आपको जितने याद रखने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यदि ये चीजें आप याद रख लोगे तो भी आपका क्या है, काम चल जाएगा। ये थे नेगेटिव एंगल फॉर्मूला, इन पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कोट इनवर्स -√3 प्लस साइन इनवर्स 1/, कर ले, सोल्व करें, जल्दी से करो ना, क्या आएगा, क्या आ रहा है, कोट इनवर्स -x, पाई माइनस कोट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, यहां पर माइनस लगा लेना, साइन इनवर्स -x माइनस का साइन इनवर्स x, तो क्या जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स 1/2, क्या जाएगा आपके पास, पाई माइनस कोट इनवर्स √3 क्या होता है, जल्दी से देखो, पाई/6 होगा, 30 डिग्री, कोट इनवर्स √3 क्या आ जाएगा, पाई/6, और साइन इनवर्स 1/2 भी क्या होता है, पाई/6। अब हमें पता है कि पाई माइनस क्या आ जाएगा, ये 2 पाई/3,
क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 6। यहां से क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो पाई अपॉन 3 बचेगा, ये तो पाई माइनस पाई अपॉन 3 क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। क्या आ गया आपके पास फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आपको जो नेगेटिव एंगल फॉर्मूलाज हैं उनको देखना है, जल्दी से आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कोस इनवर्स रूट 3, देखो क्या दिया गया, कोस इनवर्स। एक चीज, कोस वाली लाइन में कहीं पर भी आपको रूट 3 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ना, तो ये कोस इनवर्स नहीं है, ये कोट इनवर्स होगा, क्योंकि कोट की लाइन में रूट 3 क्या होता है 30 डिग्री होता है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, इनको आप इस तरह से पहचान सकते हो। तो ये क्या होगा कोट इनवर्स। कोट इनवर्स रूट 3 का मान ज्ञात करो, जल्दी से करो भाई। क्या आएगा, कोट इनवर्स रूट 3 बराबर पाई अपॉन 6 नहीं आ जाएगा क्या, बताओ। कोट 30 डिग्री का मान ही तो रूट 3 होता है, तो ये हो गया कोस इनवर्स -1/√2 का मान, और बताओ क्या है, कोस है तो ये किस तरह से ओपन होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2, और कोस में 1/√2 कितने डिग्री पर होता है, कोस 45 पर, कोस 45 पर ही तो 1/√2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा पाई अपॉन 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई अपॉन 4, ये आ जाएगा 3 पाई अपॉन। क्या ये सही है, तो ये हमारे पास आ जाए। आगे और चले, टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। टेन इनवर्स 1 रहेगा, प्लस कोस इनवर्स माइनस थीटा, कोस इनवर्स माइनस थीटा, तो वो क्या आ जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो क्या आ जाएगा प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स, माइनस का साइन इनवर्स। तो अब आपको पता है टेन इनवर्स 45, सॉरी टेन 45 क्या होता है 1, तो टेन इनवर्स 1 क्या हो गया पाई अपॉन 4, प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 यानी कि 60, तो पाई अपॉन 3, माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो ये क्या हो जाता है साइन इनवर्स 1/2 यानी कि 30 डिग्री, तो पाई अपॉन 6। एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। क्या है हमारे पास 3 और 12, 15 पाई माइनस का 4 और 2 6 पाई अपॉन 12 यानी कि 12, तो हमारे पास क्या आ गया 15 पाई में से 6 पाई घटाएंगे 9 पाई/12। इसको यदि आगे और सोल्व करेंगे तो हमें 3 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। क्या मान आ गया 3 पाई अपॉन 4 हमारे पास आ। क्या इसमें यही आएगा कि टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या यही 3 पाई अपॉन 4 आएगा। यही हमें डिटेल में देखना था। आगे और चले तो एक ये और आ जाता है हमारे पास, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं सभी के सभी, जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आपकी इस क्लास में, जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं ये सभी कभी ना कभी आपकी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स
1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/2। बताओ बताओ, 60 डिग्री। अरे 60 डिग्री तो होता है तो π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री तो π/6 आ जाएगा। यदि इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, π/3 प्लस π/3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2π/3। क्या यही आएगा, जल्दी से बताओ क्या यही आएगा। चले आगे, और आगे चले। अब बात आती है रेंज ऑफ इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब देखो, यदि मैं यहां पर आपको एक बात समझाने की कोशिश करूं कि किसी भी इनवर्स फंक्शन की जो मैं आपको रेंज बताऊंगा, उसका जो मान है वो उसी रेंज के अंदर आना चाहिए। उसे हम बोलते हैं मुख्य मान या मुख्य शाखा। इसकी जो रेंज आएगी, साइन इनवर्स की जो रेंज आएगी, वही रेंज के अंदर आपका जो मान है वो आना चाहिए। पीछे हमने क्वेश्चन सीधे कर लिए क्योंकि वो इसी रेंज के अंदर आ रहे थे सभी के, इससे बाहर एक भी नहीं गए। मैंने सोचा कि इन चीजों पर फोकस ना करते हुए पहले आपको सिंपल इनवर्स फंक्शन के बारे में बता दिया जाए और उसके बारे में जितने भी आपके क्वेश्चंस थे उनको सोल्व करो। ठीक है, अब आपको इस रेंज के अंदर ही फंक्शन को लेके आना है। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, एक चीज फुल ऑफ डिटेल बताऊंगा साइन इनवर्स एक्स के बारे में। एक चीज आपको पता है, एक्स बराबर साइन वाई है, या कोई फंक्शन मान लीजिए एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन वाई। उसका ग्राफ बताओ आप मेरे को जल्दी से। ये क्या है, साइन एक्स है। इसका ग्राफ क्या होता है, इस प्रकार से होता है। आपने यदि एक चीज यहां पर नोटिस की हो तो वो ये होती है कि इसका जो मैक्सिमम मान है वो यहां तक जाता है और इसका मिनिमम मान है वो यहां तक। दोबारा बना देता हूं मैं, इसका फंक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है। ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई, और ये 3π। और ये क्या होता है, सॉरी ये होता है 2π। इसी प्रकार से इधर क्या आता है, नेगेटिव में, तो ये -π/2 और ये माइनस। अब देखो, y बराबर साइन एक्स है, y का क्या मान अधिकतम जा रहा है, y का क्या मान अधिकतम जा रहा है, ये आ जाएगा +1 और ये आ जाएगा -1। यानी कि इसमें x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, तो इसकी रेंज क्या होगी, r, सॉरी इसका डोमेन क्या होगा, तो x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं और y का मान क्या रहा है,
-1 से नीचे नहीं जा रहा, 1 से ऊपर नहीं जा रहा, तो इसकी रेंज क्या आती है? -1 से 1 तक आती है। ये किसकी आती है? y बराबर साइन एक्स के बारे में। अब मेरे को एक चीज ये बताओ कि इसमें -π/2 से आपको π/2 तक जो दिखाई दे रहा है फंक्शन, ये वाला, ये वाला, यहां पर y का कुछ भी मान रखे तो x का मान कहीं पर भी 2 बार आ रहा है क्या? तो ये एक इसकी मुख्य शाखा होती है, वो क्या है? -π/2 से π/2, और यही क्या होती है? साइन इनवर्स में होते। अब इसका यदि मैं इनवर्स का ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से हो। यहां पर अब की बार एंगल आ जाएंगे π/2 -π/2। मैं क्या कर रहा हूं यार, इनवर्स में तो ये उल्टा हो जाएगा। जो y पर पैमाने हैं वो 1 और -1, वो यहां आ जाएंगे 1 और -1, और यहां पर क्या आ जाएगा? π/2, और नीचे क्या आ जाएगा? माइनस का π/। ये इस प्रकार से आ जाएंगे क्योंकि इसका इनवर्स ग्राफ होगा, दोनों तरफ इनवर्स लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स y बराबर x आ जाएगा, दोनों तरफ इनवर्स लगाएंगे। अब की बार जो ग्राफ है ना वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखो ये किस प्रकार से होगा। ये होगा कुछ यूं, -π/2 से π/2 तक ही जाएगा y का मान। x का मान कहां से कहां जा रहा है? -1 से 1, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा कि x का मान क्या है? -1 से 1 तक है, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? ये -π/2 से π/2 तक जा रहा है। ये इस प्रकार से कुछ रेंज और इसकी डोमेन होता, ठीक है। अब देखो यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसकी जो रेंज है वो इसका डोमेन होता है, इसकी रेंज और इसका डोमेन सेम होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो साइन की रेंज होगी, और वो आप सब लोगों ने सीखी हुई है। जल्दी से भरो ना इसको, डोमेन वाले को, कि हम डोमेन क्या होता है? एक्स का मान हम क्या क्या रख सकते हैं। रेंज क्या होती है कि जो फंक्शन होता है, जो वाई होता है, उसका मान हमारे पास क्या आता है। अब यहां पर हम एक्स का मान क्या रख सकते हैं कि साइन इनवर्स का मान क्या है? साइन इनवर्स एक्स का मान क्या आएगा? वो रेंज होगी। और एक्स का मान हम क्या रख सकते हैं? वो क्या होगा? यहाँ पर डोमेन होगा। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी होती है, और इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो आप रटो। रटने वाली कोई चीज नहीं है, बिल्कुल सब समझने वाली चीजें। जल्दी से भरो ना, वीडियो को पॉज करके। रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है तो इसका फायदा उठाओ। देखो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1, कोस इनवर्स एक्स का भी डोमेन -1 से 1 होता है, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन, कोट इनवर्स एक्स का डोमेन r होता है, और सेक और कोसेक इनवर्स का डोमेन होता है r -1 से 1 तक। तो r -1 से 1 को छोड़कर, ये होता है। डोमेन क्या है? साइन एक्स जो फंक्शन होता है उसकी रेंज ये है, कोस एक्स की रेंज, टेन एक्स की, कोट एक्स की, सेक एक्स की और कोसेक।
अब इसकी रेंज क्या आती है, ये चीजें आप याद रख लो। मैंने पिछला जो ग्राफ बताया इस तरह से डिटेल में यदि कभी हम डिस्कस करेंगे तो ये चीजें आपको डिस्कस करने को मिलेगी। लेकिन एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा कि साइन एक्स की रेंज कहां से आई और कैसे आई। पूछेगा तो यही पूछ लेगा कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती क्या है। वो क्या होती है, -π/2 से π। लेकिन कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, वो होती है 0 से लेकर के पाई तक tan इनवर्स एक्स। इसकी रेंज क्या होगी, जो साइन की है वही होगी, लेकिन ये -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होंगे, इन पर ओपन ब्रेकेट आ जाएगा। क्लोज ब्रेकेट का मतलब होता है 0 भी इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है। यहां पर ओपन ब्रेकेट का मतलब ये है कि -π/2 और π/2 को छोड़कर इनके बीच की जितने भी संख्याएं हैं वो क्या है, इंक्लूड है। तो ये होता है ओपन ब्रेकेट और क्लोज ब्रेकेट। कोट इनवर्स की 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। आगे यदि मैं बात करूं सेक इनवर्स एक्स की और कोसेक इनवर्स एक्स की, तो वो वही होगी, यानी कि सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो क्या होगी, सेम कोस इनवर्स एक्स की होगी 0 से पाई। लेकिन कोस 0 कहां पर होता है, तो वो होता है -π/2 पर, सॉरी π/2 पर। तो इसमें से π/2 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सेक इनवर्स क्या होता है, अपरिभाषित होता है। वहीं कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2। लेकिन कोसेक कहां पर अपरिभाषित होता है, वो होता है 0 पर, तो उसमें से 0 नहीं होगा, ठीक है। ये था हमारे पास रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, और ये जो रेंज है इसी को आप मुख्य मान या मुख्य शाखा भी कह सकते हैं। इसी के अंदर आपका क्या आना चाहिए, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स का मान आना चाहिए। अब ये आपकी प्रश्नावली 2.2 का एक क्वेश्चन है 14 नंबर, कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या है, साइन π/3 माइनस ऑफ साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री, तो π/6, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 6 आ जाएगा, 2 और 1 3 पाई। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, साइन π/2, यानी कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, वो मान होता है 1। तो 1 कौन सा ऑप्शन है, यदि उसकी मैं बात करूं तो वो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो, कि साइन π/2 का मान क्या हो जाता है, हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को, हाँ। नेक्स्ट, फॉर्मूलाज। अब देखो इसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हमने कुछ भी नहीं किया, यहां पर हमने बस ये देखा कि साइन π/2 क्या आ गया, 1 आ गया। यहां पर माइनस साइन इनवर्स -x का जो फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई कर दिया, और कुछ भी हमने यहां पर नहीं किया। आगे बात करते हैं फॉर्मूलाज की। अब फॉर्मूलाज कुछ आपके इस प्रकार से आते हैं कि 6 फॉर्मूलाज हैं, वो आप याद रखना। पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कि साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, तो वो होता है कोसेक इनवर्स x। वहीं दूसरा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। तीसरा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/x कोट इनवर्स x आ जाएगा। चौथा, कोट इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा,
टेन इनवर्स एक्स। पांचवा सेक इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। और छठा फॉर्मूला क्या है, वो है कोसेक इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, साइन इन। अब इन सभी के तो हम प्रूफ नहीं देखने वाले, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला प्रूफ करवा देता हूं। वो है, हम देखेंगे प्रूफ फॉर्मूला नंबर 1 का। साइन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 1/। देखो x का मान हम कुछ भी मान के रख सकते हैं, फिर हम दोबारा अब जो फंक्शन आएगा उसको क्या करेंगे, हम x के अंदर ही ला देंगे। अब x का मान हम क्या मानकर चले यहां पर, तो आप मान लीजिए x बराबर कोसेक थीटा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो। मानना x बराबर क्या है, कोसेक थीटा मान लिया, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहां पर यदि मैं रखूं तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/कोसेक थीटा। 1/कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। थीटा का मान यदि मैं वापस एक्स में रखूं तो वो क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। और क्या यही राइट हैंड साइड नहीं है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ यही क्या है, राइट हैंड साइड। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। हम यहां पर क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, यानी कि हेंस। तो इस प्रकार से ये 6 के 6 फॉर्मूलाज के आपके क्या है, फॉर्मूलाज हैं। और इनका प्रूफ यदि आप देखना चाहो तो आप डिटेल लेक्चर देख सकते। जब हम फॉर्मूलाज की बात ही कर रहे हैं तो 3 फॉर्मूलाज और डिस्कस कर ले। सातवां फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। आगे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। नौवां क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स। इनका मान क्या होता है, यदि आप यहां पर एक चीज नोटिस करो कि इसका एंगल और इसका एंगल दोनों का कोण क्या है, समान है। एक्स ही यहां पर है तो यहां पर भी एक्स है। यदि ऐसा दे दिया जाए कि साइन इनवर्स का आगे, यानी कि साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स, इन दोनों में एक्स का मान क्या है, सेम है, तो इनका मान क्या आ जाएगा, पाई/2। वही टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स, वो भी क्या होता है, पाई/2 ही होता। इसका और प्रूफ दिखाऊं आपको किसी भी एक फॉर्मूले को। 7 नंबर फॉर्मूले को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। यहां पर भी हम वही काम करेंगे, एक्स को कुछ मान लेंगे। माना एक्स बराबर मैं साइन थीटा मान लेता हूं, आप कोस थीटा भी मान सकते हो, लेकिन एक्स का मान ये नहीं कि कुछ भी मान लो, आप ऐसा मानना है जिससे ये सॉल्व हो जाए। क्या करना है, ऐसा मानना है जिससे ये क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो यहां से थीटा का मान क्या जाएगा, साइन इनवर्स है। ठीक है, यहां पर रखेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कोस इनवर्स साइन थीटा। यहां से क्या जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा प्लस
अब की बार बाहर कोस इनवर्स है, अंदर साइन थीटा है। क्या हमें क्या पता है कि कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा होता तो क्या जाए, कोस इंटू सॉरी कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा होता तो थीटा आ जाए। हम साइन को कोस में चेंज करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि पाई बाई टू माइनस साइन थीटा, सॉरी कोस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम साइन थीटा को क्या कोस पाई बाई टू माइनस थीटा नहीं लिख सकते क्या? अब देखो स्टूडेंट्स दो प्रकार से सोचते, एक तो ये यदि ये दिया होता कोस पाई बाई दो माइनस थीटा तो साइन थीटा हर कोई लिख देता, लेकिन मैथ्स है ही इन चीजों का खेल। यदि साइन थीटा दिया गया हो उसे कोस में चेंज करना हो तो इसको इन्वर्स कर दो, यानी कि इसको पलट दो। तो यदि साइन थीटा दिया गया है तो हम कोस पाई बाई दो माइनस थीटा इसे लिख सकते हैं, ये चीज याद रखना। तो क्या आ जाएगा, थीटा प्लस कोस इंटू कोस इनवर्स इंटू कोस, ये कैंसिल हो जाए, पाई बाई दो माइनस थीटा। अब थीटा से थीटा कैंसिल हो रहा है तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन दो, जो कि क्या है हमारा राइट हैंड साइड है। इसे भी मैं क्या लिख सकता हूं, हेंस प्रूव्ड। क्या गया, हेंस प्रूव्ड। अब यदि यहां पर आप x बराबर कोस थीटा मानोगे तो यहां पर साइन इनवर्स इंटू कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा वो साइन में चेंज करोगे, साइन पाई बाई दो माइनस थीटा। ठीक है, जल्दी से आप इन सभी फॉर्मूलाज को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आगे कुछ और फॉर्मूलाज भी हम डिस्कस करेंगे। आगे का हमारा टॉपिक क्या है, ये है हाफ एंगल फॉर्मूला। क्लास लेते लेते 45 मिनट हो गए और अभी तक हमें पता भी नहीं चला कि कब ये 45 मिनट गुजर। ठीक है, करें स्टार्ट। हाफ एंगल फॉर्मूला। अब आपने सीखा होगा साइन टू थीटा, कोस टू थीटा, टेन टू थीटा, बस इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। अब जैसे पहला हमारे पास इसमें फॉर्मूला आता है साइन थीटा, इसको हमें हाफ एंगल फॉर्मूला में चेंज करना है। क्या आता था हमें, हमें पता क्या है, साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कोस थीटा। ये हमें पता है यानी मालूम है कि साइन टू थीटा क्या होता था, टू साइन थीटा कोस थीटा। अब इसी को हाफ एंगल में चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, यही आ जाएगा। इन दोनों को हाफ एंगल में चेंज करके देखो। दूसरा क्या है, वन प्लस कोस थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। तीसरा वन माइनस कोस थीटा यदि आपको कहीं दिखाई दे तो वो होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इन फॉर्मूलाज को आपने जब त्रिकोणमिति पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे से डिस्कस, हम अभी इन पर नहीं आते हैं। देखो होता क्या है, फॉर्मूला वन प्लस कोस टू थीटा अपॉन टू होता है कोस स्क्वायर थीटा, और वही साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन टू। इन्हीं को हमने हाफ एंगल में चेंज कर दिया तो ये हो गया। अब इनका जो प्रूव है वो तो क्या ही करोगे जानकर, आपके यदि एग्जाम में ही नहीं आ रहा, आपको तो बस रिजल्ट याद रखना है, तो आप रिजल्ट ही याद रखो ना। क्यों मतलब जितना आपके एग्जाम में आए उससे ज्यादा क्यों ही पढ़ना आपको, जितना आपके लिए जरूरी है उतना तो मैं करवा ही रहा हूँ, उससे ज्यादा अपर लेवल का आपको जानना ही क्यों है।
यदि आपको बहुत अच्छे से जानना है साइन इनवर्स कोस इनवर्स की रेंज डोमेन, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। मैं एक जेई लेवल का लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो फिर आप उसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर के जान पाओगे कि किस प्रकार से ये चीजें होती। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स के तो मैंने अभी भी फॉर्मूले बताए हैं। 1 माइनस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो क्या लिख देंगे हम? 1 माइनस कोस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टेन इनवर्स रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स टेन एक्स अपॉन 2, जिसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स अपॉन 2। ये इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ ज्यादा है ही नहीं आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। इस तरह से बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है, इसको सोल्व करो दा। करो 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 सोल्व। अब देखो रिकॉर्डेड आपको देखने का एक ही फायदा है, आप यही वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैं पहले इस चैप्टर को लाइव करवाने वाला था आपके लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड देने में फायदा ये है कि स्टूडेंट साथ के साथ खुद से प्रैक्टिस कर सकता है क्वेश्चन। अब आपको बताए कि हमें साइन एक्स का फॉर्मूला मालूम है, कॉस एक्स का नहीं है, और हमें 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला तो मालूम ही है। सॉरी, 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला मालूम थोड़ी है, हमें तो 1 माइनस कोस एक्स का मालूम है। तो कोस और साइन को आपस में चेंज करो, यानी कि कोस को साइन में चेंज करो और साइन को कोस में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका सॉल्यूशन? टेन इनवर्स, मैंने अभी भी बताया कोस एक्स क्या होता है? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। कोस एक्स साइन एक्स क्या होता है? 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहां पर हमें फॉर्मूलाज मालूम क्या है कि ये देखो, साइन एक्स 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इन्हीं चीजों को यहां अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स साइन एक्स, इसको आप एक एंगल मानिए साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो यहां पर इसका हाफ करेंगे तो 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। तो यहां से क्या जाएगा? 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 से ये एक कैंसिल। तो फाइनल क्या बचेगा आपके पास? टेन इनवर्स कोस अपॉन साइन, यही बचेंगे ना। अब कोट को वापस टेन में चेंज करो, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स टेन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2।
तो क्या जाएगा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस ब्रेकेट ओपन करेंगे माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। पाई बाई 2 में से पाई अपॉन 4 घटाएंगे तो क्या जाएगा, पाई अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2। ये हमारे पास इसका क्या जाएगा, फाइनल आंसर है वो। इस प्रकार से जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाए उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए, बंद कर देना, ताकि जो एग्जामिनर है वो उसको आपके आंसर को सीधा सीधा देख पाए कि इसका फाइनल आंसर ये आया है। कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन। अब बराबर पाई अपॉन 2, इसे सिद्ध करना है। एक्स क्या है, 0 से लेकर के पाई अपॉन। आपको एक चीज नहीं दिखाई दे रही क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से कर सकते हैं? क्या हम इसको परिमेयकरण के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं? वो क्या होता है भैया, अभी जान लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स। नीचे क्या दिया गया है, रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 प्लस साइन एक्स। ऐसे क्वेश्चंस को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर और नीचे। यहां पर जो माइनस दिया गया है इसे प्लस में चेंज कर दीजिए, और ये प्लस ये, या यहां पर यदि प्लस दिया होता तो ये माइनस ये करना होता था। यानी कि जो नीचे जो बीच में चिन्ह है उसको बदल करके, यदि वो प्लस है तो उसे माइनस कीजिए, और यदि वो माइनस है तो उसे प्लस कीजिए, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस, सॉरी, प्लस 1 माइनस साइन एक्स। नीचे माइनस है तो ऊपर चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कोट इनवर्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए। रूट 1 प्लस साइन एक्स को ए मानिए, रूट 1 माइनस साइन एक्स को बी मानिए। तो ए प्लस बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन। ये देखो माइनस दिया हुआ है यहाँ, क्या आ गया। सोल्व करेंगे कोट इनवर्स, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स ही आएगा। यानी कि ए स्क्वायर तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स। क्या आप चाहो तो इन ब्रैकेट को हटा भी सकते हो, कि प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2 इंटू रूट 1 प्लस साइन एक्स और रूट 1 माइनस साइन अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। नीचे 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोट इनवर्स। ऊपर देखो साइन एक्स से साइन एक्स गया, तो क्या बचेगा, 2 प्लस 2। अब देखो रूट, अब की बार 1 को ए मानो, साइन एक्स को बी मानो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो भी किसके अंदर हो जाएगा, रूट के अंदर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा अपॉन नीचे क्या आ गया, 2 साइन एक्स आ गया। ऊपर से यदि आप 2 कॉमन लोगे और नीचे से लोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे तीनों के तीन। तो हमारे पास क्या आएगा, कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यदि साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये बात आप याद रखना, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए सबको। तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, यानी कि कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो क्या आ गया हमारे पास, कोट इनवर्स कोट एक्स। नहीं में यही आ रहा है, तो ये तो एक्स अपॉन 2 कैसे आएगा। जल्दी से दोबारा देखो भाई हमने कहां पर गलती की है। दिमाग चला कहीं, चला क्या, क्या गलती की। यहाँ पर हमने 2 को कैंसिल किया तो 1 प्लस कोस एक्स नहीं आएगा क्या। 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। साइन एक्स क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, ये होता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कोस एक्स बाई 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 को 2 से कैंसिल। तो हमारे पास क्या आएगा, कोट इनवर्स कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स कोट एक्स अपॉन 2। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स अपॉन 2 आ गया, जो कि क्या है, राइट हैंड साइड है। और इसे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, जल्दी से आप इसको सोल्व कीजिए फिर हम आगे और चलते हैं। हाँ जी, आगे और करें, और क्वेश्चंस पर चले। अब देखो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म हमें सीखने हैं। और क्या बचता है हमारे यहाँ पर, हमें करने तो कुछ क्वेश्चंस और भी थे आज की क्लास में। टोटल स्लाइड्स हमारे पास हैं 35 और हमने आज की इस क्लास में करी हैं 17 स्लाइड्स कर ली। तो मतलब कि हमने आधा पोर्शन सीख लिया और हमने बेसिक चीज़ों को सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। और उम्मीद है कि जो आपकी एक्सरसाइज है वो आप सब लोगों से जल्द ही हो रही होगी। और इसी प्रकार से आप और अच्छे से क्वेश्चंस की, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। और आप सब लोग मेरे को कमेंट करके ये बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको जो समझाया गया वो चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई। इन सब चीज़ों के बारे में आप सभी ज़रूर बताएं।
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, हम एक वन शॉट का पार्ट और लेकर के आएंगे जिसमें हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। और हमने जितने भी आपकी आज की इस क्लास में जितने भी आपके एग्जाम्पल्स लिए, जितने भी आपके क्वेश्चंस लिए, वो आपके एग्जाम में कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी के सभी क्वेश्चंस हैं। तो उन सभी को तो आपको बहुत जरूर से, बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए। और जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और हैं, उन सभी को आपको लगा करके देखना है। यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, ताकि आपका जो डाउट है वो सॉल्व किया जा सके। और ये जो क्लास है, इसकी यदि आप क्लास नोट्स चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।